कि आखिर कितना खतरनाक मिरसाद ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इस हमले के लिए किया गया है, आईडीएफ पर अटैक करने के लिए। देखिए यह मिरसाद ड्रोन जिसका इस्तेमाल दरअसल किया गया है, इसकी रफ्तार की अगर हम यहां पर बात करें तो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर दूर तक है जहां पर यह टारगेट कर सकता है। ऊंचाई की अगर बात करें तो 3000 ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है और मारक क्षमता है इसकी 40 किलो विस्फोटक के साथ। और यही वो मिसाइल ड्रोन है जिसके जरिए इस्तेमाल किया गया इजरायली फोर्स को टारगेट करने के लिए। इजरायली फोर्स का जो बेस था उस पर टारगेट किया जाता है, 4 जवान शहीद हो जाते हैं, सैकड़ों इसमें घायल होते हैं और इसी के बाद इसी ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो किया गया। और कहा यह जा रहा है कि मिरसाद ड्रोन के पीछे ताकत जो है वो ईरान की है। वहीं उसके बाद हालात देखिए, हालात मैं आपको बेस के दिखाता हूं, जहां पर 4 जवानों की जान चली जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, तुरंत अस्पताल में राहत के लिए जो तमाम जो जवान हैं जो घायल हुए थे उन्हें जो पहुंचाया जाता है। कोशिशें यहां पर शुरू हो जाती हैं, आखिर कैसे जो घायल सैनिक हैं उन्हें बचाया जाए। एयरलिफ्ट यहां से किया जाता है। एयरलिफ्ट इजरायली फोर्स इन सैनिकों को करती हुई नजर आती है, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद यहां पर नहीं थी कि इस तरीके का एक बड़ा अटैक अंजाम दिया जाएगा। और इजरायली फोर्सेस ने जहां अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी अब कदम उठाने और भी सख्त करने यहां पर शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब ड्रोन युद्ध में अब यह पूरा जो युद्ध है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे इजराइल को चोट पहुंचाने के पीछे, हिजबुल्लाह के पीछे आखिर कौन खड़ा हुआ है? उसके पीछे ईरान की ताकत कही जा रही है कि ईरान ने इस हमले को यहां अंजाम दिया है। लेकिन हिजबुल्लाह की जो ड्रोन फैक्ट्री है, आखिर कैसा है ये ड्रोन, किससे मिलता जुलता है, कितना खतरनाक है? देखिए मिरसाद 1 ड्रोन ये ईरान के मोहज़र 2 जैसा है। मिरसाद 1 की जो ताकत है वो मोहज़र 2 बिल्कुल ईरान के मोहज़र 2 जैसी है, उसी का ये मॉडल नजर आता है। वहीं बताएं कि इसे मोहज़र 2 के डिजाइन पर पूरी तरीके से तैयार किया गया है। हिजबुल्लाह के लिए इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह के ड्रोन बेड़े में एक मिरसाद 1 है। वहीं मिरसाद 1 का जो इस्तेमाल है वो घातक हमलों के लिए किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसने के लिए इसका इस्तेमाल यहां पर किया गया है। वहीं हिजबुल्लाह अपनी ड्रोन ताकत दरअसल तेजी के साथ लगातार बढ़ा रहा है। मोहज़र 4 और शाहिद ड्रोन जैसे जो एडवांस मॉडल हैं उन्हें भी लगातार वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 2000 से ज्यादा ड्रोन बताए जा रहे हैं, जिसके जरिए वो अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ये ड्रोन के हमले अब शुरू हो चुके हैं, क्या मिडिल ईस्ट में अब ड्रोन युद्ध इन घातक ड्रोन के साथ छिड़ने जा रहा है? देखिए ईरानी तकनीक की मदद से तैयार हिजबुल्लाह के मिरसाद 1 आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल को बड़ी चोट दे दी है। इजराइल के हाइफा में गोलानी मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह ने मिरसाद 1 ड्रोन से अटैक कर इजरायली सेना के 4 सैनिक मार दिए और कई लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद से गोलानी सैन्य अड्डे पर अफरा तफरी मची है। हमले में घायल इजरायली सैनिकों को अलग अलग जगह इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। इजराइल पर हमले के बाद आईडीएफ चीफ गोलानी मिलिट्री बेस पहुंचे। आईडीएफ चीफ ने कहा, हम युद्ध में हैं और ट्रेनिंग अड्डे पर हमला गंभीर है, जिसके दर्दनाक परिणाम होंगे। अपने घायलों और पीड़ितों का इलाज करने और उन्हें निकालने में उचित कार्य किया। शोक संतप्त परिवारों को गले लगाओ, घायलों का समर्थन करो और कमांडरों और सैनिकों को मजबूत करो। इधर हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजरायली फोर्स तैनात हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स की डिवीजन 98 जो हाल ही में दक्षिणी लेबनान में बड़े सैन्य ग्राउंड ऑपरेशन की अगुवाई कर रही है। डिवीजन 98 इजराइल की सबसे शक्तिशाली और प्रशिक्षित सैन्य इकाइयों में से एक मानी जाती है और यह डिवीजन 98 लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ रही है और हिजबुल्लाह को इस हमले का अब करारा जवाब भी देगी।
इजराइल की डिवीजन 98 की ताकत 4 मुख्य सैन्य इकाइयां हैं, जिसने फिलिस्तीन में हमास की रीढ़ तोड़कर रख दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस यूनिट को निशाना यहां पर आईडीएफ की बनाया गया है, डिवीजन 98, इसे लेकर यह पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया, क्योंकि सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम देने में डिवीजन 98 इजराइल की तरफ से, चाहे गाजा पट्टी की बात हो या फिर लेबनान में, लगातार आगे रही है। लेकिन हमला हो चुका है इजराइल पर, और अब क्या रक्षा अमेरिकी थार्ड से होगी। दरअसल इजराइल में अब अमेरिका की तरफ से अपना थार्ड डिफेंस सिस्टम भेजा जाएगा। लेबनान बॉर्डर पर थार्ड की तैनाती अब यहां पर होने जा रही है। थार्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, जिसकी तैनाती अब इजराइल में अमेरिका की तरफ से होगी, और 100 अमेरिकी सैनिक भी थार्ड को यहां ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। थार्ड के साथ वो सुरक्षा इजराइल की करेंगे। वहीं ईरान और हिजबुल्लाह के तेज हमलों के बाद यूएस की तरफ से इस फैसले को अंजाम दिया गया है। थार्ड से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा। वहीं आपको बताएं कि थार्ड की जो निगरानी के लिए यूएस सैनिक भी अमेरिका की तरफ से भेजे जाएंगे। वहीं जल्द ही थार्ड और स्पेशल सैनिक इजराइल पहुंच जाएंगे। जिस तरीके के हमले लगातार इजराइल पर हो रहे हैं, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए थार्ड सिस्टम को स्पेशली डिजाइन किया गया है। थार्ड मिसाइलों को ट्रक पर लगे लॉन्चर से दागा जाता है। वहीं थार्ड की एक बैटरी में तकरीबन 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। वहीं थार्ड में 48 इंटरसेप्टर रडार उपकरण लगाए जाते हैं। थार्ड को चलाने के लिए 94 सैनिकों की जरूरत होती है, जो इसे ऑपरेट करते हैं। वहीं फिलहाल अमेरिका के पास 7 थार्ड सिस्टम्स हैं, और पिछले साल से मिडिल ईस्ट में थार्ड की जो तैनाती है वो अमेरिका की तरफ से की गई थी। वहीं यूएस ने इससे पहले 2019 में ट्रेनिंग के लिए इजराइल में अपने थार्ड सिस्टम को भेजा था, जिसके बाद से इजराइल ने भी थार्ड सिस्टम को ऑपरेट करना, उसके सैनिकों ने उसे ऑपरेट करना सीखा है। और अब एक बार फिर इसे लेकर जो तैयारी है वो यहां पर की गई है, यानी थार्ड सिस्टम को यहां पर लगाया जाए और इजराइल की जो ताकत है उसे एक बार फिर से बढ़ाया जाए, हमलों से बचाया जाए। तो इजराइल के अब फुल सपोर्ट में दरअसल अमेरिका, बाइडेन पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ है। अपने सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड को अब लेबनान बॉर्डर पर तैनात करने के लिए अमेरिका जा रहा है। सिर्फ थार्ड ही नहीं, बल्कि 100 स्पेशल सैनिक भी अमेरिका थार्ड के साथ भेजेगा, जो थार्ड की निगरानी और उसको ऑपरेट करेंगे। आपको बता दें कि थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा सिस्टम, जो किसी भी हमले को पूरी तरह से नाकाम करने में सक्षम है, और ईरान हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों को देखते हुए अमेरिका ने दोस्त इजराइल की रक्षा के लिए अपना थार्ड युद्ध में उतार दिया है। यानी इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने थार्ड सिस्टम की तैनाती की बात अब यहां पर कही है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब बड़ा और मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया जाएगा।